दिल्ली को इतना लूटा गया, जो क्लासरूम 800 रुपए फुट में बनता है उसको 8,500 रुपए फुट में बनाया गया। दिल्ली फेस्टिवल कहा गया करेंगे, फेस्टिवल तो किया नहीं, लेकिन 30 करोड़ रुपया उसके नाम से कहां चले गए, ऐड के नाम पर दिखा दिया, दिखाई नहीं दोबारा। बिजली घोटाला खोलने की बात करी तो पता चला कि 18% इंटरेस्ट से खुद ही 12% बड़ी बड़ी कंपनियों से और 2000 करोड़ रुपए एक एक कंपनी को खुद ही माफ कर दिया। शराब घोटाला देखा तो पता चला कि हजारों करोड़ रुपया अपने दोस्तों को शराब का काम दे दिया। अब जिस केस में ईडी की जांच हो रही है, इससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि इतनी करप्शन अरविंद केजरीवाल जी की सोच थी कि मैंने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके पेपरों में, अखबारों में, टीवी पे अपनी एक इमेज बना लिया कि मैं ईमानदार हूं, अब मैं कुछ भी लूटूंगा लोग मुझे ईमानदार ही मानेंगे। और बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे, उनके एमएलए जो उनके से छोड़कर हमारे साथ आए वो बोलते हैं, वो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे कि अगर मैं सामने भी पैसे उठा के जेब में डालूं सबके सामने तो भी लोग मुझे कहेंगे ईमानदार, इसके अपने होंगे। ये उनकी भावना थी, ताकि इसीलिए उन्होंने दोनों हाथों से लूटा। अभी ईडी की इस केस में जांच हो रही, मैंने एक बार कही थी, आज फिर दोहरा दूं, लालू प्रसाद यादव जी के बाद अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा समय जेल में रहने वाले साबका मुख्यमंत्री और उस वक्त के मुख्यमंत्री थे जब 6 महीने लगा के आए जेल में, तो सबसे लंबा समय जेल में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के रूप पर अरविंद केजरीवाल होंगे। एक दूसरी बात, अगले 10 साल उनके इतने घोटाले उन्होंने किए हैं कि अगर रोज के हिसाब से भी ट्रायल शुरू करे तो भी 10 सालों में उनकी ट्रायलें नहीं पूरी हो सकती, जितने उन्होंने हर चीज में घोटाला है। अभी ये सिर्फ दिल्ली के घोटाले हैं, पंजाब के घोटाले अभी अलग से हैं। उनके ऊपर जब कार्रवाई होगी, किस तरह से बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह से एक्सटॉर्शन की जा रही है, पैसे की एक्सटॉर्शन बिजनेसमैन से करते हैं, फिर उन लोगों को जो नहीं देते तो मरवाते हैं, और फिर जिनसे मरवाते हैं फिर उनका भी इनकाउंटर कर देते हैं। जब इनकी सीबीआई जांच होगी तो बहुत सारी चीजें और भी पड़ते निकल के आएंगी। पंजाब को अब उन्होंने लूटने का अड्डा बना रखा है। आजकल सारी आम आदमी पार्टी की लुटेरों की फौज जो है वो पंजाब में डेरे लगाए हुए है, लेकिन वो एक बात भूल गए हैं कि दिल्ली के लूटने का आपको हिसाब देना पड़ रहा है तो पंजाब को लूटने का भी हिसाब तो देना ही पड़ेगा।